नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, आज जो है हम परसेंटेज वीडियो से आप लोगों का जो लेक्चर है स्टार्ट करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, जिसमें हम परसेंटेज जो चैप्टर हैं 2 वीडियो में हम कवर कर लेंगे और इन 2 वीडियो में हम टोटल 60 से 70 क्वेश्चन के बीच में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होंगे। और ये जो 60-70 क्वेश्चन होंगे ना बच्चों, अगर आप लोग इन 60-70 क्वेश्चनों की भी अगर प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 60-70 क्वेश्चनों में से एक टाइप में से आप लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ पे इजीली आ जाएगा। और जो मैं परसेंटेज आप लोगों को कराऊंगा बच्चों, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, 0 लेवल से लेके और एग्जाम लेवल तक के सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं करने वाला कि परसेंटेज के ऊपर 7 से 8 वीडियो बना दी और आप लोगों को 8 दिन का टाइम खराब कर दिया। मुझे भी पता है कि भाई आप लोगों के पास टाइम अभी बहुत कम है, 90 दिन रह चुके हैं और इन 90 दिनों में अगर मैं एक चैप्टर अगर 6 से 7 दिन में कवर कराऊंगा ना, तो उस चीज़ का कोई फायदा है नहीं। तो मैं यहाँ पे ये सोच के चल रहा हूँ कि भाई जो आप लोगों का जो भी चैप्टर होगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 वीडियो में आप लोगों का खत्म कर दूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा लंबा समय टाइम ना वेस्ट करना पड़े। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाते हुए चलूंगा कि क्वेश्चन आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करने हैं। देखिए, परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाता हुआ चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि 800 का 40% क्या होगा, ये आप लोगों को निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। पहले आप लिखिए भाई 800, 40% को आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं भाई, 40/100। तो 800 का 40% निकालना है तो गुणा में 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 4 गुणा में 8 कितना हो गया भाई 32, 1 जीरो ये हो गया, तो कितना आंसर हो गया 332। ये तो हो गया आप लोगों का इस तरीके से, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते थे। इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं भाई, 800 है और इसका 40% निकालना है। देखिए 800 किसके बराबर है, 100% के, तो 10% किसके बराबर हो जाएगा भाई 80 के। तो आपको निकालना है 40%। 10 से 40% पे जाना है तो कितने से गुणा किया आपने, 4 से, तो इसको भी 4 से अगर गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया और दूसरा तरीका आप लोगों का ये हो गया। तीसरा तरीका यही है कि आप लोगों को इन चीजों को डायरेक्टली सोल्व करना है भी। ठीक है, 800 का 40% निकालना है तो 8 गुणा में 4 कितना हो गया 32, 1 जीरो एक्स्ट्रा और लगेगी क्योंकि 2 जीरो ही कट सकती हैं 100 से, और यहाँ पे जीरो जो दे रखे हैं आप लोगों को 3 जीरो दे रखे हैं, तो 3 जीरो से 2 जीरो ही कैंसिल आउट हो सकती हैं 100 की, तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 320 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर 1200 नंबर का अगर कोई आप लोगों का एग्जाम है, अगर उसमें अगर आप लोगों के 900 अंक आते हैं तो आपके कितने प्रतिशत आ रहे हैं ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, 1200 में से कितने नंबर आ रहे हैं आप लोगों के, 900 अंक आ रहे हैं। अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो क्या करोगे, गुणा में 100 कर दोगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे। अगर मैं इसे 3 से कैंसिल आउट करूं तो ये 3 पे कितने पे कटेगा भाई, 300 पे कटेगा। ये कितने पे कटेगा, 4 पे कटेगा। फिर दोबारा अगर इसे सोल्व करूंगा 300/4 को, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 75 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो हो गया बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करें। लेकिन आप लोगों को इन चीजों को डायरेक्टली देखना है भाई। डायरेक्टली कैसे देख सकते हैं, मैंने देखा भी 1200 है, 1200 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 300 300 300 और 300, यानी ये जो 1200 है ये आप लोगों का 4 भाग में डिवाइड है। ठीक है, 300 300 300 और 300। तो ये जो पूरा सर्कल है, अगर ये पूरा सर्कल बन जाए तो ये आपका किसके बराबर होता है, 100 के। लेकिन ये सर्कल बन कितना रहा है, 300 300 600 प्लस 900, यानी इतना बन पा रहा है। तो यानी ये आप लोगों का कितना पार्ट हो गया भी, इतना, ये आप लोगों का पार्ट हो गया भी 75% होगा। ठीक है, अगर आप लोग इसे क्वेश्चन को ग्राफ की हेल्प से समझना चाहते थे तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते थे। ठीक है, कि यानी टोटल 4 पार्ट थे, उसके 4 में से कितने पार्ट मिले, सिर्फ आपको 3 मिले, तो 3/4 क्या हो गया आप लोगों का 75% हो गया। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए किस संख्या का 65% 260 है तो 100% आप लोगों को निकालना है। क्वेश्चन कहता क्या है, अगर 65% अगर आप लोगों का 260 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा। तो मैंने ये देखा भाई, अगर इस 65 को अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ ना तो ये कितने पे कट रहा है भाई, इससे 4 पे कट रहा है। ठीक है, 65 गुणा में 1 65, 65 गुणा में 2 कितना हो गया 130, और 130 का डबल कितना हो गया 260 हो गया। तो यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी 4 हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप लोगों की 400 हो जाएगी। कैसे होगी, अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई है, क्योंकि मुझे पता है एसएससी कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, उनमें काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जिनका मैथ काफ़ी कमज़ोर है, तो उन बच्चों के लिए भी बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल बारीकी से समझाई जाएगी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, देखिए भाई 65% था, 65% बराबर दे रखा है 260 के, तो 1% अगर आप लोगों को निकालना है तो कैसे निकालोगे, 260 बटे में 65। अगर इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो ये 65 इससे कितने पे कटेगा भाई, 4 पे कटेगा, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 400 हो जाएगी। तो 400 आप लोगों का क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन जो है वो हमें बताना है कि 1% का आधा क्या होगा। 1% का आधा कितना होगा भाई, आधा प्रतिशत। आधे प्रतिशत को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 गुणा में 100। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं सिर्फ 1/2 को, 1/2 को 1/2 का मतलब क्या होगा भाई 0.5 हो गया, लेकिन मुझे पता है नीचे किससे गुणा कर रखी है मैंने, 100 से भी गुणा कर रखी है, तो 2 जीरो और लगेंगे, तो 2 जीरो और लगेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो 1% का जब मैं आधा प्रतिशत निकालूंगा तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 0.005 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फिर धीरे धीरे हम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पे हम देखने वाले। 12.5% को साधारण भिन्न में कैसे बदलोगे वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, 12.5% को आप लोगों को फ्रैक्शन की फॉर्म में बताना है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, भिन्न की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो इस 12.5% को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, प्रतिशत का साइन जब मैंने हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो 1 जीरो और लग जाएगी। अगर अब मैं इसे 25 से काटता हूँ तो ये 25 से कितने पे कटेगा भाई, 25 गुणा में 5 125, और ये कितना आ गया भाई 25 गुणा में 40 1000 हो गया। इस 5 को अब मैं इससे काटूंगा तो कितने पे कटेगा, 8 पे कटेगा, तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का 1/8 आ जाएगा। तो आंसर हो गया आप लोगों का इसमें ऑप्शन बी आप लोगों का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 600 रुपए का 5% का 25% का मान आप लोगों को बताना है। ठीक है, 600 रुपए का आप लोगों को पहले निकालना है 5%, फिर ये जो 5% आप लोगों को आएगा फिर इसका दोबारा क्या निकालना है आप लोगों को 25% निकालना है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये 25 इससे कितने पे कटेगा 4 पे कटेगा, तो 6 गुणा में 5 कितना हो गया फिर 30, 30/4, दोबारा सॉल्व करूंगा तो 15/2, दोबारा सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 7.5 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 वस्तुओं का वजन 3:5 में है, तो बताओ प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, 2 वस्तु दे रखी हैं ए और बी, पहले वाले का वजन अगर 3 है तो दूसरे वाले का वजन कितना है 5। अब इसमें यह पूछा हुआ है कि भी पहले वाले का वजन दूसरे वाले के वजन का कितना प्रतिशत होगा। दूसरा वजन कितना है भी 5, पहला वजन कितना है भी 3, तो ये बताना है भी किस प्रतिशत में होगा, तो गुणा में 100 कर दूंगा मैं, ये 5 इससे कितने पे कटेगा भी 20 पे कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 60% आ जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं ताकि एक बार आप लोगों का बेस बन जाए, जैसे ही बेस बन जाएगा आप लोग देखेंगे एग्जाम लेवल के भी हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। टोटल परसेंटेज के हम 60 से 65 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों के बेसिक क्वेश्चन भी होंगे और एग्जाम लेवल के क्वेश्चन भी होंगे। तो पहले आसान क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि एक बार आप लोगों का थोड़ा बेस बन जाए एक बार।
ठीक है, परसेंटेज आप लोगों को समझ में आ जाएगी परसेंटेज है क्या। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राम का वेतन 800 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये हो गया, तो बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए भाई, राम जो है पहले कितने रुपए कमाता था, 800 रुपये कमाता था। अब वो कितने रुपए कमा रहा है, तो आपने कहा सर 1000 रुपये कमा रहा है, तो 800 से 1000 रुपये हो गए। तो मैंने देखा कि कितना बढ़ गया अभी, कितने रुपए ज्यादा कमा रहा है वो, 200 रुपये ज्यादा कमा रहा है। लेकिन आपको ये जो चीज है ना वो प्रतिशत में पूछी हुई है कि भाई कितने प्रतिशत उसकी जो इनकम है वो बढ़ गई। तो मैंने देखा पहले 800 रुपये कमाता था और बाद में उसकी इनकम 1000 रुपये हो गई, यानी कितने रुपए बढ़ गई, 200 रुपये बढ़ गई। ये जो 200 रुपये का फायदा हुआ ये इसे कितने के ऊपर हुआ, अभी 800 रुपये के ऊपर। गुणा में 100 कर दूंगा क्योंकि प्रतिशत मुझे यहाँ से निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, ये 2 इससे कितने पे कटेगा, 4 पे। तो 100/4 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर आ गया मेरा यहाँ से 25% आंसर आ गया। 25% का मतलब क्या है कि जो राम है, जो उसकी जो आय है वो 25% बढ़ गई पहले के मुकाबले। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी शहर की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 5000 हो जाती है, तो बताओ इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि पूर्ण वही जनसंख्या हो जाए। देखिए भाई, पहले जो पॉपुलेशन थी शहर की कितनी थी भाई, गांव की, शहर की 4000 थी। अब जो जनसंख्या वो कितनी हो गई, 5000 हो गई। कितनी बढ़ गई भाई, 1000 रुपये बढ़ गई। ठीक है, 1000 किसके ऊपर बढ़ी, 4000 के ऊपर बढ़ी है। तो अब आप लोगों को ये बताना है कि इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करे कि जो जनसंख्या पहले थी ना उतनी ही हो जाए। तो 1000 रुपये बढ़ रही है, अगर कमी करनी है तो हमें किसके ऊपर करनी पड़ेगी भी, 5000 के ऊपर कमी करनी पड़ेगी। 5000 के ऊपर कमी क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि 5000 हमारा आंसर आया है बढ़ने के बाद। तो 1000 जो है ये कमी होनी चाहिए हमारी 5000 में। अगर 5000 में अगर 1000 कम करेंगे तभी तो हम 4000 पे वापिस आ पाएंगे। ठीक है, तो हमें पूछा गया अभी परसेंटेज की फॉर्म में बताओ भाई कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो मैंने देखा भाई 1000 कम किया किसके ऊपर, 5000 के ऊपर, गुणा में 100, 3 जीरो से 3 जीरो, ये 5 इससे कटेगा तो आंसर आ गया कि जो जनसंख्या है वो 20% कम करनी पड़ेगी, तो जाके वो पहली वाली जनसंख्या जितनी हो जाएगी। देखिए पहले जो जनसंख्या थी शहर की वो 4000 थी, 4000 से बढ़कर 5000 हो गई। अब क्वेश्चन में ये कहता है कि जनसंख्या आपको पहले जितनी ही करनी है, जितनी जनसंख्या पहले थी, पहले कितनी थी भाई, 4000 थी, और ये जनसंख्या आप लोगों को कम करनी है। कम किसके ऊपर करनी है भाई, 5000 के ऊपर करनी है, क्योंकि जो जनसंख्या है वो 4000 से बढ़कर 5000 हो गई। तो 1000 रुपये कम होंगे किसके ऊपर, 5000 के ऊपर। प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100 कर दिया, तो 100 करने से आप लोगों को पता लग गया कि जो जनसंख्या है वो कितनी कम करनी पड़ेगी, 20% कम करनी पड़ेगी। अगर 20% जनसंख्या घटेगी तो जो जनसंख्या पहले थी वो सेम जनसंख्या अब आ जाएगी, अगर आप लोग 20% घटाते हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा। देखिए भाई, ये कोई एक नंबर है, अगर इस नंबर में मैं अगर 15 घटा दूं ना, तो 15 घटाने से क्या हुआ, जो ये रिजल्ट है ना 20% कम हो गया। अगर ये नंबर पहले 100 था तो 20 घट के कितना हो गया अभी, 80 हो गया। यानी मुझे एक बात पता लगी, अगर मैं 15 घटा रहा हूं किसी नंबर में तो प्रतिशत कितने घट रहे हैं, 20% घट रहे हैं। यानी 15 नंबर बराबर है किसके, 20% की। और आप लोगों को जो वैल्यू बतानी है वो किसकी बतानी है, 60% की बतानी है। तो 60% किसके बराबर हो जाएगा, 20 को अगर 60% बनाना है तो कितने से गुणा किया आप लोगों ने, 3 से। तो इसको 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो 60% का वो नंबर कितना है अभी, वो 45 नंबर है। ठीक है, तो आंसर हो गया आप लोगों का यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है। अगर आप 15 घटाओगे तो प्रतिशत कितना कम हो रहा है, 20%। तो आप लोगों को बताना है कि उस संख्या का 60% क्या होगा। मैंने देखा भी 20% बराबर है 15 के, तो 20 को 60% बनाना है तो गुणा में 3 कर दिया, तो 60% बराबर हो जाएगा किसका, आपका 45 के बराबर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ये है, किसी संख्या के 25% का 25% 25 है तो वह संख्या क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। मैंने मान लिया भी वो संख्या a है, इसका मैंने पहले 25% निकाला, फिर दोबारा 25% निकाला, ये जो 25 इस संख्या का 25% निकाल के फिर दोबारा 25% निकाला तो कितना आंसर मिला मुझे, 25 मिला। तो मुझे ये बताना भी वो नंबर था क्या, ठीक है, वो संख्या क्या थी। तो मैंने यहाँ से देखा भी 25 से 25 कट गया, ये 25 इससे कितने पे कटेगा, 4 पे कटेगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 400 आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए भाई वैसे तो आसान है, लेकिन लैंग्वेज में कई बार हमें पजल कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें सोल्व करना है। तो मैंने देखा किसी संख्या के 25% का भी 25% 25 है, तो उस संख्या का पूर्ण नंबर क्या होगा मुझे ये बताना था। तो ये वो संख्या थी, इसका 25% निकाला, फिर दोबारा 25% निकाला, तो वो आंसर कितना आ गया, 25 आ गया। यहाँ से जब मैंने सॉल्व किया तो वो संख्या कितनी आ गई भी, 400 आ गई, ये मुझे यहाँ से पता लग गया। प्रीति ने एक एग्जाम दिया जिसमें उसके जो है 40% अंक प्राप्त हुए। 40% आने से क्या हुआ कि वो 30 नंबरों से ज़्यादा पास हो गई। ठीक है, जितने नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए तो उससे उसके 30 अंक ज़्यादा आ रहे हैं, और एग्जामिनर आपको ये बता रहा है कि भी पास होने के लिए कम से कम आप लोगों को 30% चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है कि जो एग्ज़ाम था वो कितने अंकों का था, वो आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वो हम देख लेते हैं। प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण से केवल 30 अंक अधिक थे। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 30% हो तो बताओ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ, ये जो कंडीशन है ये पास होने वाली कंडीशन है। उसके कितने प्रतिशत आ रहे हैं भी, 40% आ रहे हैं उसके, और मुझे पता है भी पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, सिर्फ 30% चाहिए। मैंने ये देखा जब वो 40% लेके आ रही है तो उसके कितने अंकों से ज्यादा पास हो रही है, 30 नंबर ज्यादा आ रहे हैं उसके, यानी पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे उसके 30 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो मैंने ये देखा भी 30% और 40% में कितने का अंतर है भी, 10% का, यानी 10% से मुझे ये पता लग गया 10% किसके बराबर है भी, आप लोगों के 30 के बराबर है। तो आप लोगों को ये बताना कि भी प्रीति के कितने प्रतिशत आए थे, प्रीति ने कितने प्रतिशत लिए भी, 40%। 10% को 40% बनाने के लिए कितने से गुणा किया आप लोगों ने, 4 से, तो इसको भी 4 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का, 120 नंबर उसने प्रीति ने लिए होंगे। लेकिन एग्जाम में कई बार ये पूछता है कि भाई जो एग्जाम था वो आप लोगों का कितने नंबर का था। तो मैंने देखा भी 10% बराबर है किसके, 30 के, तो 100% बराबर हो जाएंगे आप लोगों के 300 के। अगर यहाँ पे ये पूछा होता कि एग्जाम आप लोगों का कितने नंबर का था, तो एग्जाम था आप लोगों का 300 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कहता है किसी परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त किए और वह अंकों से फेल हो गया, 15 अंकों से वो फेल हो गया। यहाँ पे उसी परीक्षा में श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए और वो 20 अंकों से अधिक पास हो गया। तो आप लोगों को ये बताना कि वो जो परीक्षा थी वो कितने नंबरों की थी। देखिए भाई, तीस प्रतिशत आ रहे हैं यहाँ पे, राम के 30% आ रहे हैं। ठीक है, और वो कितने अंकों से फेल हो गया भी, वो 15 नंबरों से फेल हो गया। उसी टाइम शाम के कितने प्रतिशत आ रहे हैं, शाम के आ रहे हैं 40%। ठीक है, शाम के 40% आ रहे हैं और कितने नंबरों से अधिक पास हो रहा है भी, वो 20 नंबर अधिक से पास हो रहा है। तो मेरे को ये देखना है भी जो एग्जाम है वो एग्जाम कितने नंबरों की है, ये आप लोगों को बताना। तो मैंने देखा भी शाम के कितने प्रतिशत ज्यादा है भी राम से, तो मैंने देखा 10% अंक ज्यादा है, 10% ज्यादा है। अगर नंबरों में देखूं, ये जो संख्या है ये पास होने वाली संख्या है, और राम के जो है वो पास होने से 15 अंक कम है, और जो शाम के जो नंबर है वो पास होने से 20 अंक ज्यादा है।
तो मैंने ये देखा भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना अंतर हो गया भी 20 नंबर तो ये, 15 नंबर ये, यानी टोटल अंतर कितना हो गया भी 35 नंबरों का अंतर हो गया। और मैंने ये देखा भी जो श्याम है उसके राम से कितने प्रतिशत अंक ज्यादा है, 10%। 10% का मतलब कितना हो गया भी 35, तो 100% का मतलब कितना हो गया यहाँ से 350 हो गया। और यही मुझे यहाँ पे बताना था कि जो एग्जाम है वो आप लोगों का कितने नंबरों का था, तो एग्जाम का आप लोगों का 350 नंबरों। देखिए भी अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए और वो 55 नंबर से फेल हो गया। एक दूसरा स्टूडेंट है, अगर वो 37% अंक लेता है तो वो 17 नंबरों से पास हो जाता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि भी पास होने के लिए कितने नंबर आप लोगों को चाहिए। तो मैंने ये देखा पहला जो स्टूडेंट है उसके कितने प्रतिशत आ रहे हैं 37, ये दूसरा, ठीक है, पहले वाले के कितने प्रतिशत है अभी 28%, दूसरे वाले के कितने आ रहे हैं 37, तो कितने ज्यादा प्रतिशत आ रहे हैं भी 9% ज्यादा अंक आ रहे हैं। मैंने ये देखा पहले वाला स्टूडेंट जो है उसके पास होने से कितने नंबर कम है, 55 नंबर कम है। जो जिसके 37% आ रहे हैं उसके कितने अंक ज्यादा है भी 17 नंबर ज्यादा है। ये कोई पास होने वाली कंडीशन है। यहाँ पे अगर इसके 28% आते हैं तो पास होने से उसके 55 नंबर कम है। अगर उसके 37% आते हैं तो पास होने से उसके 17 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो मैंने देखा भी अंतर कितना हो गया 28% और 37% के बीच में, तो आपने कहा था 9% का अंतर हो गया। तो नंबरों में कितने का अंतर हो गया 55 जमा में 17, तो ये हो गया भी आप लोगों का 72, यानी 9% बराबर हो गया आप लोगों का 72 नंबरों के। तो 1% बराबर हो गया आप लोगों के 8 के, तो 100% बराबर हो गया आप लोगों का 800 नंबरों के। यानी जो एग्जाम था वो आप लोगों का कितने नंबर का था, 800 नंबर का था। लेकिन आपसे ये पूछा होगा कि पास होने के लिए कितने नंबर आप लोगों को चाहिए। तो 800 का 28% आप लोग निकालोगे, फिर उसमें आप लोग 55 ऐड कर दोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 8 गुणा में 2 कितना आ गया भाई 160, 8 गुणा में 8 64, 160 में 64 जोड़ा तो कितना आ गया भाई 224, 224 में 55 जोड़ा तो ये आ गया आप लोगों का 279 आप लोगों का आंसर हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का बी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में और 25% छात्र संस्कृत में तथा दोनों विषयों में 15% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो बताओ कक्षा में कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान है। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई 30% जो बच्चे हैं वो हिंदी में पास हो रहे हैं और 25% बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत में पास हो रहे हैं, और दोनों मिला के 15% हैं जो संस्कृत में भी पास हो रहे हैं, हिंदी में भी पास हो रहे हैं। तो आपको ये बताना है भी ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हिंदी में कितने पास हो रहे हैं 30, संस्कृत में कितने पास हो रहे हैं, तो आपने बताया सर संस्कृत में पास हो रहे हैं 25। ठीक है, और दोनों में मिला के हिंदी प्लस संस्कृत में कितने बच्चे पास हो रहे हैं 15 बच्चे। ठीक है, तो ये 15 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं। ठीक है, ये हिंदी में पास हो रहे हैं, ये संस्कृत में पास हो रहे हैं, और ये 15 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 15 एक बार इसमें से घटाऊंगा, इसमें से घटाऊंगा, इससे बढ़िया तो यही है कि आप लोग इस क्वेश्चन को ग्राफ मेथड से करने की बजाय डायरेक्टली सॉल्व करो। अगर इस 15 को अगर मैं इस 25 में से कैंसल आउट करता हूं तो आंसर कितना बच गया अभी 10, 30 जमा में 10 कितना हो गया 40, यानी 40% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में और इंग्लिश में संस्कृत में पास हो रहे हैं। अगर 40% बच्चे पास हो रहे हैं तो 60% बच्चे फेल हो रहे होंगे, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा इसमें 60% हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को डायरेक्टली सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में और 60% शास्त्र देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 65% जो छात्र हैं वो शास्त्र में और जो 60% छात्र हैं वो इतिहास में और 40% दोनों विषयों में पास हुए। यदि 90 छात्र इतिहास व नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो आप लोगों को ये बताना है कि कुल संख्या कितनी है जो टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान है। देखिए 65% बच्चे तो ये हैं जो हम मान लेते हैं किसमें शास्त्र में पास हो रहे हैं। ठीक है,
इतिहास में कितने बच्चे पास हो रहे हैं? इतिहास में पास हो रहे हैं भाई 40%। और टोटल 90 बच्चे ऐसे हैं जो इतिहास और शास्त्र में फेल हो रहे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं फेल होने वाले? 90 नंबर है। तो मैंने ये देखा भी टोटल अगर मैं इसमें ऐड करता हूं, अरे यार देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में जो 65% छात्र हैं वो किस में? शास्त्र में पास हो रहे हैं। ठीक है, 65% बच्चे किस में पास हो रहे हैं? शास्त्र में। 60% जो बच्चे हैं वो किस में पास हो रहे हैं? वो इतिहास में पास हो रहे हैं, यानी हिस्ट्री में पास हो रहे हैं। और 40% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं, शास्त्र में भी और इतिहास में भी। और आप लोगों को दे रखा है कि भी 90 बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं। तो आप लोगों को ये बताना है कि भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं ये आप लोगों को बताना। तो मैंने देखा भी अगर इस 40 को अगर इस 60 में से अगर मैं घटाता हूं तो आंसर कितना मिलेगा मुझे? 20। 20 प्लस 65 कितना हो गया? तो आप लोगों का आंसर आएगा सर 85% बच्चे ऐसे हैं जो शास्त्र में और इतिहास में पास हो रहे हैं। तो यानी 15% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं। 15% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है भाई? 90। तो 1% की वैल्यू अगर आप लोग निकालोगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 6। तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आप लोगों की? 600 आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आप लोगों को क्या करना है, जो दोनों केसों में जो पास हो रहे हैं ना उसको किसी एक संख्या में से घटा दो। ठीक है, अगर इस 40 को अगर मैं 65 में से घटाता तो आंसर कितना मिलता? 25। 25 जमा में 60 कितना हो गया भाई? 85। तो 85 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। तो 15% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं। 15% का मतलब है 90 बच्चे, तो 1% का मतलब हो गया 6 बच्चे, तो 100% का मतलब हो गया 600 बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी देखिए, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से कोई अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, जो प्राइस है वो कितना बढ़ गया अभी? 25% बढ़ गया। 25% को कैसे लिख सकते हो आप? 25/100 लिख सकते हो। इसको अगर आप दोबारा सॉल्व करोगे तो 1/4, यानी अगर 4 रुपए की चीज थी तो वो 1 रुपया महंगी हो गई, यानी 4 से कितनी हो गई? वो 5 रुपए हो गई। अब आप लोगों को ये बताना है कि भाई अगर प्राइस अगर इतना बड़ा है ना तो जो खपत है खपत को कितना कम करेगी ताकि उसके को कोई खर्च फर्क ना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये जो होता है ना प्राइस जो होता है वो हमेशा खपत के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा जो खपत होगी आप लोगों की कम होती जाएगी। अगर जो दाम है अगर दाम घटते जाएंगे तो आप लोगों की खपत क्या होगी? बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो इसी ने यही कहा है कि जो चीनी के जो दाम थे ना वो 25% बढ़ गए। चीनी के अगर दाम 25% बढ़ गए, अगर वो पहले मार्केट में 100 रुपए लेके जाता था तो अभी भी वो 100 रुपए ही लेके जा रहा है। तो चीनी के रेट अगर बढ़ गए हैं तो यानी जो चीनी उसको 100 रुपए में पहले अगर 5 किलो मिलती थी तो अब 100 रुपए में उसको 5 किलो से कम मिलेगी, यानी जो खपत है चीनी की वो कम हो जाएगी। तो कितनी कम हो जाएगी? अगर प्राइस 4 से 5 बढ़ेगा तो खपत क्या होगी भी? 5 से 4 कम हो जाएगी। ठीक है, इसका उल्टा घटेगी। तो मैंने देखा भी कितना घट गई? 1 घट गई। किसके ऊपर? 5 के ऊपर। तो 1/5 को अगर मैं प्रतिशत में अगर यहाँ से सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 20% आ जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे करना है वो देखना है आप लोगों को। अगर चीनी के दाम बढ़े 25%, इसका मतलब ये है कि देखिए भाई उसका जो खर्चा है ना उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए। खर्चे का मतलब ये है अगर वो 100 रुपये लेके जाता था मार्केट में और अभी भी वो 100 रुपये लेके जा रहा है तो उसने है ना दुकानदार को 100 रुपये दिए और बोला मुझे चीनी दे दो। तो उसको ये लगा कि भी वो पहले 100 रुपये में 5 किलो चीनी खरीदता था, लेकिन दुकानदार ने ये कहा कि बेटा 25% चीनी के भाव बढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब अगर वो पहले 5 किलो चीनी खरीदता था तो अब 100 रुपये में कितनी चीनी खरीद पा रहा है? सिर्फ वो 4 किलो चीनी खरीद पा रहा है। ठीक है, क्योंकि खर्चा उसको उतना ही करना है जितना वो पहले कर रहा था। तो अगर खर्चा उसको उतना ही करना है तो खपत उसको कम करनी पड़ेगी, और खपत हमेशा प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर प्राइस अगर आप लोगों का बढ़ेगा तो खपत क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सेम अगला क्वेश्चन भी यही कहता है, चाय के भाव में 20% की कमी हो जाने से कोई ग्राहक अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े।
ठीक है। अब जो चाय का जो रेट है ना वो 20% क्या हो गया, कम हो गया। 20% कम हो गया, इसका मतलब 20% को आप लिख सकते हो 20/100, जिसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/5, यानी 5 रुपए की चीज अब 1 रुपये सस्ती हो गई है। तो यानी जो प्राइस जो था, यानी जो चाय पत्ती थी अगर वो पहले 5 रुपए की आती थी तो अब कितने रुपए की आ रही हो, 4 रुपए की आ रही है। तो जो उसकी खपत है वो बढ़ेगी। पहले अगर वो 4 किलो खरीदता था तो अब वो कितनी खरीदेगा, अभी 5, यानी सेम चीज आप लोगों को ये 5 यहाँ लिखना है, ये 4 यहाँ लिखना है। तो आप लोगों ने ये देखा भी पहले वो 4 किलो चीनी 4 किलो चाय खरीदता था, अब कितनी खरीद रहा है, 5 किलो। तो पहले के मुकाबले कितनी खपत बढ़ गई उसकी, 1 बढ़ गई। किसके ऊपर बढ़ी भी, 4 के ऊपर, गुणा में 100 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 25% उसकी खपत बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि y का 90% x हो तो x का कितने प्रतिशत y होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, y का 90% क्या दे रखा है आप लोगों को, x दे रखा है। अगर मैं यहां से सोल्व करता हूं तो y इंटू में 90/100 बराबर हो जाएगा x के। तो ये 90/100 ये हो गया x/y के, यानी अगर x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू कितनी है आप लोगों की, 10 है। तो आप लोगों को ये बताना है कि x का कितने प्रतिशत y है। y कितना है अभी 10, x कितना है 9, यानी 9 का कितने प्रतिशत है 10। तो अगर 100 से गुणा करोगे तो ये जो है 100/9 किसके बराबर होता है आप लोगों का, 11 सही 1/9 के बराबर होता है। अगर इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आप लोगों का 111.1% आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 93% छात्र उत्तीर्ण हुए, यदि 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी 259 स्टूडेंट जो है वो फेल हो गए, तो आप लोगों को ये बताना है भाई जो छात्रों की कुल संख्या थी वो कितनी थी। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया कि जो टोटल स्टूडेंट थे वो कितने थे भी, 100 थे। 100 में से कितने बच्चे पास हो रहे हैं भी, 93% बच्चे ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं। तो फेल कितने हो रहे हैं भी, 7% बच्चे ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये बता रखा है कि जो 7% जो बच्चे हैं वो कितने हैं भी, 259 है। यानी 7% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आपको, 259 के बराबर दे रखी है। 1% की वैल्यू अगर आप लोगों को निकालनी है तो 259/7, 7 गुणा में 3 21, 49 बच गया। तो ये कितने से जाएगा भी, 7 गुणा में 7 कितना होता है, 49, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, 37। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की, यहाँ से 3700 आ जाएगी। तो यही आप लोगों का यहाँ से क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100 में से 93% ऐसे हैं जो पास हो रहे हैं, 7 ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं। 7% किसके बराबर दे रखा है आपको, 259 के। तो 100% की वैल्यू निकालनी थी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3700 आ जाएगी यहाँ से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी हो जाने से दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। देखिए भाई ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है। अगर आप लोग सिनेमा हॉल की टिकट में अगर उसके रेट अगर घटा दोगे तो ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि टिकट जितनी सस्ती होगी तो नंबर ऑफ पीपल उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। तो अब आप लोगों को बताना है कि अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो उसकी जो आय है वो बढ़ेगी या घटेगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, केस 1 क्या कहता है, प्राइस। ठीक है, और ये हम मान लेते हैं ये तो हो गया आप लोगों का रेट। ठीक है, और ये हो गया आप लोगों के जनता। ठीक है, तो मैंने क्या देखा भी, जो कमी है ना, कितने प्रतिशत की कमी होगी, 20% की कमी होगी। 20% का मतलब भाई, 20% का मतलब होगा 1/5, यानी 5 रुपए की टिकट थी तो अब वो 1 रुपये सस्ती हो गई, यानी 5 रुपए की टिकट अब कितने रुपए की आ रही है, 4 रुपए की आ रही है केस 2 के हिसाब से। ठीक है, अब ये कहता है कि जो दर्शकों की संख्या वो 30% बढ़ गई है। 30% का मतलब भाई ये हो गया 3/10, यानी पहले अगर 10 आदमी मूवी देखने आते थे तो अब कितने बढ़ गए भी, 13 हो गए। तो पहले 10 आते थे, अब कितने हो गए भी, 13 हो गए। ठीक है,
तो यहाँ पे कमाई कितनी होगी भी, पहले 5 रुपए की टिकट के हिसाब से 10 बंदे आते थे तो कितने रुपए की कमाई होगी थिएटर की, 50 रुपए। अब 13 बंदे आ रहे हैं और 4 रुपए दे रहे हैं, तो यहाँ पे अब कमाई कितनी होगी भी, 52 रुपए हो गई। यानी पहले के मुकाबले कितने रुपए का फायदा हो गया सिनेमा वालों को, 2 रुपए का। 2 रुपए का फायदा होगा किसके ऊपर भाई, 50 के ऊपर। 100 के ऊपर निकालना है तो 100 के ऊपर आ जाएगा आप लोगों का 4% का फायदा हो रहा है सिनेमा वालों को। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक शहर है जिसकी जो जनसंख्या है 4 सालों में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं। पहले 2 साल तो शहर की जो जनसंख्या 20-20% बढ़ती है, आखिरी के दो साल 20% कम होती जा रही है। तो जनसंख्या तो ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा, जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है या कितने प्रतिशत घटी है, ये आप लोगों को बताना है। तो 20% को आप लोग कैसे लिख सकते हो, 20% को लिख सकते हो आप 1/5। तो पहले साल तो जनसंख्या 5 से कितनी बढ़ गई, 6 बढ़ गई, 1 बढ़ गई। दूसरे साल भी 20% बढ़ी है। तीसरे साल जो जनसंख्या 20% कम हुई है, यानी 5 से 1 कम हो गई, तो कितना कम हो गई, 4। 5 से 4 यानी चौथे साल भी इतनी ही कम हुई है। 5 गुणा में 5 कितना हो गया, 25। 5 गुणा में 5 कितना हो गया, 25। 25 गुणा में 25 कितना हो गया अभी, 625 हो गया। 6 गुणा में 6 36, 4 गुणा में 4 16। 36 की गुणा जब मैंने 16 के साथ की तो कैसे करोगे भाई आप लोग, देखिए भाई 36 की गुणा पहले आपको 16 के साथ करनी है। तो 36 गुणा में 6 कितना हो गया भाई, 216। ठीक है, 36 गुणा में 1 कितना हो गया, 36। तो आंसर कितना हो गया, 6, ये हो गया 7, ये हो गया 576 आप लोगों का आंसर हो गया 576। ठीक है, तो मैंने ये देखा कितनी जनसंख्या कम हुई अभी, 576 से 25 ये और 24 ये, ओवरऑल 49 कम हुई है। किसके ऊपर, 625 के ऊपर, गुणा में 100। तो मैंने देखा अगर मैं इसे 25 से काटता हूँ तो कितने में कटेगा, 25 पे, ये कितने पे कटेगा, 4 पे। ठीक है, अगर मैं इसे अगर 50 मान लूँ एक बारी के लिए, 50 मान लूँ तो ये कितने पे कटेगा, 2, यानी आंसर आएगा लगभग 8% जो है जनसंख्या वो आप लोगों की घटी है। तो 8% के नजदीक कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, 7.84% आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है और शेष पानी है। यदि 5 लीटर पानी और डालें तो नए मिश्रण में अल्कोहल की जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत होगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये 20 लीटर है, इस 20 लीटर में एक तो अल्कोहल है और एक पानी है, और इनकी जो मात्रा है वो कितनी है, 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल है, यानी 20 का 20% कितना हो गया अभी, 4% हो गया। कैसे हो गया, 20 का 20% अगर आप लोग निकालते हो तो 0 से 0 कट जाएंगे, तो 2 गुणा में 2 कितना हो गया, 4। यानी अगर 4 अल्कोहल है तो पानी कितना है अभी, 16 है। अब ये बोलता है कि 5 लीटर पानी और मिला दिया, 5 लीटर पानी और मिला दिया तो अब कुल मिश्रण कितना हो गया अभी, कुल मिश्रण हो गया 20 लीटर पहले था, 5 लीटर और हो गया, तो अब हो गया अभी 25 लीटर टोटल मिश्रण हो गया। तो अब ये पूछता है अभी नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या है, अल्कोहल कितना है अभी, 4 ही है, पहले भी 4 लीटर था अब भी 4 लीटर है। तो प्रतिशत में मुझे बताना है, तो प्रतिशत में आंसर आ जाएगा आप लोगों का, जो अल्कोहल की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 16% होगी। देखिए भाई अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में कई बार आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि 60 लीटर का एक घोल है जिसमें 25% चीनी है, इसमें कितना लीटर पानी को वापसित कर दिया जाए, पानी की मात्रा को उड़ा दिया जाए कि अब जो चीनी है वो 30% हो जाए। तो कितना प्रतिशत पानी हमने उड़ाया वही हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो मैंने ये देखा भी चीनी और पानी, केस 1, चीनी कितनी है भाई, पहले 25% है, तो पानी कितना होगा अभी, 50% होगा। अगर इसका अनुपात लेता हूं तो अनुपात कितना आ गया अभी, 1:3 आ गया। ठीक है, बाद में है केस 2, केस 2 के हिसाब से चीनी कितनी प्रतिशत होगी अभी, 30% हो गई, तो पानी कितना हो गया होगा अभी, 70%। अगर रेशियो देखूं तो रेशियो कितना हो गया अभी, 3:7 हो गया।
मैंने ये देखा भी अगर चीनी पहले अगर 1 किलो थी तो बाद में भी 1 किलो होनी चाहिए, अगर बाद में 3 किलो है तो पहले भी कितनी रही होगी भी 3 किलो, क्योंकि चीनी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर हम पानी उड़ाएंगे तो उसमें जो मात्रा है वो पानी की कम होगी, चीनी की तो सेम उतनी ही रहेगी। तो चीनी की मात्रा सेम करने के लिए अगर यहाँ 1 है यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को किससे गुणा कर दूंगा, 3 से गुणा कर दूंगा। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी 3 और ये कितना आ जाएगी 9, ये 3 और 7। मैंने देखा अगर पहले चीनी 3 लीटर थी तो अभी भी कितने है अभी 3 लीटर। पहले पानी अगर 9 लीटर था तो अब कितना हो गया अभी 7, यानी कितना कम हो गया अभी 2 लीटर कम हो गया। 2 लीटर कम हुआ किसके ऊपर, इसके ऊपर। मैंने देखा भी पहले टोटल मिश्रण था कितना 9 + 3 कितना लीटर था अभी 12 लीटर। 12 लीटर बराबर दे रखा है आपको किसके लिए भाई 60 लीटर के। तो 1 लीटर की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों की, यहाँ से 1 लीटर की वैल्यू होगी 5, तो 2 लीटर वैल्यू कम हुई है, तो 2 लीटर की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों की यहाँ से 10 होगी। ठीक है, तो देखिए एक तरीका तो हो गया आप लोगों को क्वेश्चन को इस तरीके से करने का। ये 3 से गुणा क्यों किया मैंने, क्योंकि जो पानी है ना, पानी की मात्रा को उड़ाया जा रहा है, यानी जो चीनी की मात्रा है, चीनी की मात्रा सेम रहेगी। अगर पहले 25% थी तो बाद में भी 25% ही रहेगी। तो 3 से यहाँ गुणा कर दिया, चीनी की मात्रा को हमने बराबर कर लिया। तो मैंने देखा भी पहले पानी 9 था, अब कितना हो गया 7, कितना कम हो गया अभी 2 कम हो गया। मैंने देखा भी मिश्रण था कितना पहले 3 और 9 कितना हो गया 12 लीटर। 12 लीटर की वैल्यू कितनी है अभी 60, तो 1 लीटर की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 2 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो मुझे यहाँ से ये पता लग गया कि कितना पानी उड़ाना चाहिए भी आप लोगों को। 10 लीटर पानी उड़ाओगे तो जाके जो मात्रा है वो 30% हो जाएगी। दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की जो मात्रा है वो 20% हो जाए। तो देखिए भाई ये एक मिश्रण है 40 लीटर का, इसमें जो है दूध और पानी दे रखा है। केस 1 दूध और पानी। पहले क्या दे रखा है, 40 लीटर में 10% क्या है पानी है। अगर 10% पानी है तो 90% क्या होगा दूध होगा, तो अनुपात कितना हो गया भी 9:1 होगा। बाद में ये बोलता है भी इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, यानी पानी की मात्रा ऐड करनी है, यानी दूध की मात्रा तो सेम उतनी ही रहेगी, तो कि अब पानी की मात्रा कितनी हो जाए 20% हो जाए। यानी अगर ये 20% है तो दूध कितना होगा 80%। अगर यहाँ से रेशियो देखता हूँ तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:4 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। तो मैंने देखा भी जो मात्रा है ना वो पानी की मात्रा बढ़ रही है, अगर पानी की मात्रा बढ़ रही है तो दूध की मात्रा सेम होनी चाहिए। मैंने यहाँ देखा भी दूध की मात्रा यहाँ पे 9 लीटर है, यहाँ पे कितनी है अभी 4 लीटर, तो दोनों जगह सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे 4 से गुणा कर दूंगा, यहाँ किससे गुणा कर दूंगा अभी 9 से गुणा कर दूंगा। अगर मैं यहाँ 4 से गुणा करता हूँ तो ये आ गया भी 36:4, ये आ गया यहाँ पे आपको 36:9। मैंने ये देखा अगर पहले पानी 4 लीटर था तो अब कितना बढ़ गया अभी 9 लीटर, यानी कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है। ठीक है, और यही आपको बताना है कि कितना बढ़ रहा है। पहले मिश्रण था कितना भी 36 + 4 कितना हो गया 40 बराबर किसके भी 40 के। तो आपको ये बताना था कितने लीटर पानी आपको और मिलाना है। तो आप लोगों को पता लगा कि कितने लीटर और पानी मिलाना पड़ेगा, आप लोगों को 5 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए भी अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषय में 300 में से 32 अंक अर्जित किए, वह भाषा में 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों कितने अंक अर्जित करे ताकि उसके कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखिए भी साइंस में तो उसके कितने नंबर आ रहे हैं 300 में से 32% आ रहे हैं। ठीक है, और अब उसको भाषा यानी इंग्लिश वाले पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत वो ले कि जो ओवरऑल साइंस प्लस इंग्लिश में उसके कितने प्रतिशत बन जाए भी, ओवरऑल उसके बन जाए भी 40% बन जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है बच्चों वो आप लोगों को एलिगेशन से सॉल्व होगा। एलिगेशन से कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। साइंस और इंग्लिश, साइंस में उसके कितने प्रतिशत आ रहे हैं, 32% आ रहे हैं। इंग्लिश में कितने प्रतिशत आएंगे हमें निकालने हैं। ओवरऑल कितने प्रतिशत आ रहे हैं, उसके 40% आ रहे हैं। साइंस का जो पेपर था वो कितने नंबर का था 300 नंबर का था। इंग्लिश का जो पेपर था वो कितने नंबर का था 200 नंबर का था। 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई।
तो मैंने यहाँ पे अगर मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ भाई, 46 में से 32 गया तो कितना बच गया, तो मैंने देखा भी 14 आ गया। मैंने देखा 2 बराबर है किसके, 14 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 7 के। अगर 1 7 के बराबर है तो 3 बराबर हो जाएगा 21 के। अगर 21 अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो ये आ जाएगा भी आप लोगों का 67%। यानी उसे इंग्लिश के पेपर में कितने अंक लेने पड़ेंगे, 67% अगर वो लेगा तो जाके उसके 46% आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो मैथ्स की, देखिए इस वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी कवर किए और जो एग्जाम लेवल के आने वाले क्वेश्चन थे वो भी कवर किए। अगली वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जो पेपर है, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसका पूरा मैथ का सिलेबस आप लोग यहाँ से कवर कर पाए और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग कवर कर पाए। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद।